हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से कौन सा फुलरीन का गुण नहीं है। या चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है फुलरीन ग्रेफाइट को गर्म करके बनाया जाता है। दूसरा का दे रखा है फुलरीन कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं। तीसरा का दे रखा है फुलरीन की संरचना खुले पिंजरे जैसी होती है जैसे कि बर्फ। तो चौथा का दे रखा है BeCl2 रेखीय एकलक है। और जो हमारा दूसरा दे रखा है ये हमें कह रखा है BeCl2 त्रिविम द्विलक है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा फुलरीन का गुण नहीं है। तो फुलरीन हमारा क्या होता है, फुलरीन ग्रेफाइट और हीरे के साथ साथ कार्बन का तीसरा रूप होता है। तो जो हमारा फुलरीन होता है, तो फुलरीन अर्धचालक के माध्यम से अतिचालक के रूप में व्यवहार कर सकता है। तो अगर हम फुलरीन की संरचना देखें तो वो हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये हमारी क्या है, फुलरीन की संरचना है। तो ये कुछ हमारे बॉल की तरह होती है, गोलेकार, यानी कि हमारा क्या है, फुलरीन। तो प्रश्न में क्या दे रहा है, कौन से गुण नहीं है फुलरीन के। तो पहला में क्या दे रहा है, फुलरीन ग्रेफाइट को गर्म करके बनाया जाता है। तो जो हमारा फुलरीन होता है, ग्रेफाइट को हीलियम या आर्गन जैसी अक्रिय गैस में विद्युत चाप में गर्म करके फुलरीन प्राप्त किया जाता है। जब CN छोटे अणु एवं संघनन द्वारा कालिक सामग्री का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ग्रेफाइट को हीलियम या आर्गन जैसी अक्रिय गैस के विद्युत चाप से गर्म करके फुलरीन प्राप्त किया जाता है जब CN छोटे अणु यानी कि अणुओं की संघनन द्वारा कालिक सामग्री का निर्माण होता है। तो यानी कि जो हमारा पहला गुण दे रखा है ये गुण हमारा सही होगा, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है कौन सा गुण नहीं है। तो बी क्या दे रखा है, फुलरीन कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं। तो जो हमारा फुलरीन होता है ये कार्बन का हमारा शुद्धतम रूप होता है, यानी जो हमारा फुलरीन है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चमकदार किनारे, यानी क्योंकि जो अगर बी देखें तो जो हमारा फुलरीन होता है कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं, क्योंकि इसमें चमकदार किनारों या सतह के बंधन नहीं होते हैं जो ग्रेफाइट या हीरे के मामले में अन्य परमाणुओं को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फुलरीन कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं क्योंकि इसमें चमकदार किनारे या सतह के बंधन नहीं होते हैं जो ग्रेफाइट या हीरे के मामले में अन्य परमाणुओं को आकर्षित करते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, जो फुलरीन होता है कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं। तो सी के अंदर का फुलरीन की संरचना खुले पिंजरे जैसे होती है जैसे कि बर्फ। तो इसमें बात करें, जो फुलरीन होता है इसकी संरचना खुले पिंजरे जैसी होती है। तो ये हमारे रिंग स्वयं में जुड़े होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इस संरचना में, तो जो हमारे रिंग होते हैं स्वयं में जुड़े होते हैं और एक पिंजरे जैसी संरचना या सारस जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या है, फुलरीन का संरचना। इसमें क्या होता है, इसमें 32 फलक होते हैं, 32 फलक, 20 हमारे पटकोड़ीय होते हैं और 12 पंचकोड़ीय। तो जो हमारी फुलरीन की संरचना होती है ये हमारी खुले पिंजरे की तरह होती है। तो अगर हम बात करें जैसे कि हमारा बर्फ, तो जो हमारे बर्फ की भी संरचना होती है वो भी हमारे खुले पिंजरे की तरह होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी फुलरीन की संरचना है भी हमारी क्या है, खुले पिंजरे जैसी है। तो जो हमारे बर्फ होता है उसकी भी हमारी संरचना क्या होती है, खुले पिंजरे की तरह होती है। तो बर्फ में जो हमारा क्या होता है, बर्फ में ऑक्सीजन के परमाणु हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ चतुर्फलकीय ज्यामिति बंध बनाते हैं, जिसमें से क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध और 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। इस तरह बर्फ की संरचना हमारे खुले यानी कि खुले पिंजरे की जैसी संरचना होती है, जैसे कि हमारी क्या है, फुलरीन की है। तो यानी कि जो हमारा सी विकल्प दे रखा है ये भी हमारा क्या कथन सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, BeCl2 रेखीय एकलक है। तो इससे हमारा कोई फुलरीन का ऐसा कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा फुलरीन का गुण नहीं है। BeCl2 इससे हमारा कोई भी फुलरीन का संबंध नहीं होता है। जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।